where we are gathered for an expert lecture on a topic that is becoming increasingly vital in today's fast-paced world, that is holistic well-being. Today, we are truly privileged to have with us a distinguished personality, Mr. Ayush Bhai, the dynamic CEO of Godspeed Systems, with a keen vision, innovative mindset, and deep commitment to human development. Mr. Ghai has been at the forefront of promoting wellness, productivity, and balance not just in organizations but also in the lives of individuals. Under his leadership, Godspeed Systems has carved a unique niche in integrating performance with personal well-being, blending technology, psychology, and sustainable practices. His presence here today is a testament to his belief that well-being should begin not just at the workplace, but from our formative years in our colleges, in our homes, and within ourselves. Sir, we are truly honored to welcome you here in this prestigious institute, and your journey, insights, and experiences will surely inspire and enlighten our students and faculty as well. We look forward to learning from your perspective on holistic well-being, how to care not just for our physical health, but also our mental, emotional, and social balance. As holistic well-being means an overall well-being of a person that includes physical, mental, social, economic, emotional, and spiritual well-being of a person. On behalf of the entire Government Polytechnic Hamirpur, I, Vijay Lakshmi, Senior Lecturer, Applied Sciences, extend a heartfelt welcome to you, Mr. Ayush Bhaiji. We are excited and eager to listen, learn, and grow from the knowledge you bring today. So, once again, a very warm welcome and thank you so much, sir, for being with us, for being available for our dear students and to motivate them in your ongoing speech. So, I request Mr. Varun Gupta, sir, to please come on the dais to have a few words with us. आप में से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश समझ आ गई होगी, मैं ये मान रहा हूँ। थोड़ा सा मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं एक माहौल क्रिएट कर देता हूँ, सो दैट यू पीपल आर रेडी टू लिसन द थिंग्स ये बताने क्या वाला है। आप में से थोड़ा सा रफली से मुझे बता दो, सिविल इंजीनियरिंग से कौन है फर्स्ट सेमेस्टर में? हाथ खड़े करो फटाफट। मैकेनिकल से, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रिकल से, और कौन सी ब्रांच रही है? आईटी से कौन है? आईटी अब हट गया, अब कंप्यूटर एंड आईओटी से, ठीक है। देखिए, अभी आज हमारे पास यहाँ श्री आयुष के सीईओ हैं गॉड स्पीड सिस्टम्स के, और आधों को तो यही नहीं पता होगा कि आज ये आए क्यों हैं। आपको टीचर्स ने बोला 2:20 पे जाना है, आप आ गए सारे, यही टारगेट है, ऐसा ही है कुछ? ऐसा ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता भी देता हूँ। श्री आयुष है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आईआईटी कानपुर से पास आउट है। आपके सामने जो एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता है, जिसको आप आईआईटी जेईई का एग्जाम बोलते हैं, तो उसमें इनका 100 से भी कम रैंक था, लगभग 10 लाख लोग अपीयर हुए थे और इनका 70-80 रैंक था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 2006 में अपनी बीटेक कंप्लीट की थी, 2006 से 2008 तक इन्होंने ओरेकल में नौकरी की है, और उस टाइम पे इनका इतना पैकेज था कि अगर आज की डेट में वही पैकेज के साथ नौकरी कर रहे होते तो हिल भी करोड़ों में, करोड़ों से भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, अरबों में पैकेज होता। बट वट ही फील ही वेंट ही कम अप टू धर्मशाला टू विजिट सर्टेन लोकेशंस, और ये धर्मशाला के ऊपर भी रह गए, फिर ही क्विट एवरीथिंग, ठीक है। और अब ये बड़े सालों से मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। तो मैं प्रीवियसली पॉलिटेक्निक हमीरपुर में पोस्टेड, कांगड़ा में पोस्टेड था, तो इनके सहयोग से मैंने नीडी बच्चों को
बड़े सारे बच्चों को मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इनके पास जो बच्चे मैंने ट्रेनिंग करने भेजे थे उनमें से तीन बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे जो कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स हैं एंड देयर पैकेजेस आर अबव 45 लाख, 45 लाख से ऊपर के पैकेज हैं डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए। तो इनके लिए सबसे पहले तालियां तो बजनी चाहिए। आज इन्होंने अपना एक सुबह एक इवेंट जो है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ एग्जीक्यूट किया था। बट सबसे पहले जो है, क्योंकि आप अभी बिल्कुल बेसमेंट पे हैं, बेस रीजन पे हैं, आपके साथ कोई टेक्निकल राउंड पे बात नहीं हो रही है। इन्होंने आज जो आपके साथ शेयर करनी है चीजें होलिस्टिक वेलबींग है, कि समग्र कल्याण, कि होता क्या है, दिक्कत क्या है, थोड़ी सी वो मैं बता देता हूँ। आप जब इंजीनियरिंग में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, यू आर वेरी यंग, आप बड़े छोटे बच्चे हैं, तो आपको भी अच्छा और बुरा भी अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, आपको कंपटीशन का भी पता नहीं है। तो होता क्या है कि इमोशंस के साथ स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, आप चीजें अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक हमने रखा ही है होलिस्टिक वेलबींग, जिसमें समग्र कल्याण की बात होगी, कि फिजिकल भी हो गया, मेंटली भी हो गया, ठीक है, इमोशंस के ऊपर बात भी होगी। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपके साथ ये बात करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा एंड आई विल इनवाइट श्री आयुष गैस सर टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज एंड प्लीज स्टार्ट द स्पीच। थैंक यू। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सब हिमाचल से ही हैं सारे? वेरी नाइस। चलिए, तो खैर यहाँ पे बात चली है होलिस्टिक वेलबींग की, राइट? पर वेलबींग क्या होता है, कोई समझाएगा? वेल बीइंग, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और ये सेशन जो होगा ना, ये एक हमारा एक्सचेंज होगा, ठीक है? इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, इट्स नॉट अ लेक्चर। ऑलराइट, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप भी मुझसे सवाल कीजिए, हम डिस्कस करेंगे चीजें। सर आयुष सर एक मिनट, ये हम गाइस बीच में करवा दें। हाँ, है ना, बच्चे 2 बच्चे देना आप होने में रह जा रही है चीज ना, कि आगे बीच में हो गया। जी जी जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके पास या नोटपैड तो होगा? एक होगा सर, नोटपैड। लैपटॉप थोड़ा कभी कभी बैठना जरूरी नहीं है। बताइए। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है, बैठ के खड़े होकर मैं देख लूँगा पूरे टाइम। हेलो, ठीक है, हाँ अच्छा जी जी। संदीप जी लाइट ऑफ कर। चलिए, तो ऐसा करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, राइट, आज के सेशन में ना हम लोग अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी जिंदगी पे, ओके? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन अपनी पहले प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स क्या है हमारी जिंदगी में। कंसर्न का मतलब समझते हो? कंसर्न अंग्रेजी में मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम चिंता करते हैं, जिसके बारे में हमें सवाल आते हैं, हमारे पास जवाब नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, ओके? जिससे कभी कभी हम परेशान या दुखी भी हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे कंसर्न्स एक बार ना हम सब, मैं भी कुछ कंसर्न्स यहाँ लिखूंगा, आप लोग भी अपने से रिलेट कर सकते हो अगर आपके भी ये कंसर्न्स हैं क्या,
और अगर कुछ छूट जाएंगे आप लोग भी बताइएगा क्या कंसर्न्स हैं हमारे एज स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में, और फिर हम उनको नोट करेंगे। फिर इस सेशन में हम उन कंसर्न्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या समाधान है उनका लाइफ में। ओके, तो ये सेम चीज ना मैं अभी आईआईटी कानपुर में भी करके आया हूं, वहां के स्टूडेंट्स के साथ भी। तो हमने ऐसे ही शुरू किया था कंसर्न्स के साथ। तो आप लोग की लाइफ में क्या कंसर्न्स है, कोई शेयर करना चाहेगा? कुछ भी, फैकल्टी भी कर सकते हैं, टीचर्स भी, आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं। जैसे वहां पे मैं गया तो उन लोगों ने बोला कंपटीशन एक कंसर्न है उनका। सर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे सही से, हाँ, है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा थोड़ा कैसे होगा? वो ऊपर ग्यारह लिखा है। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो उन लोग को एक कंसर्न था कॉम्पिटिटिव प्रेशर। यहां पे किसी का है ऐसा? जैसे आईआईटी में बहुत होता है ना, वहां के लोग कंपटीशन से ही आते हैं अंदर, और एक से एक धुरंधर होते हैं, तो वो लोग बड़ा प्रेशर फील करते हैं कि भाई हम तो बहुत धुरंधरों के बीच में है। ओके, जॉब्स का प्रेशर होता है, वो उन लोग का कंसर्न था। आप लोग का है कॉम्पिटिटिव प्रेशर? नहीं है, ठीक है, हटा देते हैं, नहीं है तो नहीं है ना, जो नहीं है वो नहीं है, कोई और होगा, देखते हैं। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में तो फिर सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं होती है ना, पर हम वही आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड होता है पीयर प्रेशर, ये भी आपको नहीं होगा शायद। पीयर प्रेशर वही कि मम्मी पापा बोलते हैं देखो तुम्हारा तो ये भाई जो है इतना अच्छा निकल गया, ऐसा कर गया, इसके इतने मार्क्स आते थे कॉलेज में, तुम्हारे क्यों कम रह गए हैं। कंपेयर करना औरों के साथ। क्या पीयर प्रेशर एंड कंपैरिजन, कंपैरिजन है प्रॉब्लम? ठीक है, गुड। तो कंपैरिजन कितने लोग की प्रॉब्लम है? ओके, ओके, इंटरेस्टिंग, गुड। मतलब 30-40% लोग को घर पे कंपैरिजन की प्रॉब्लम होती है। आप खुद अपने को कंपेयर करते हो या सोसाइटी या फैमिली कंपेयर करती है? सोसाइटी एंड फैमिली, ओके, ठीक है। दूसरा, आप में से कितने लोगों को अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट होता है कि मैं कितने लायक हूं, मैं कितने काबिल हूं, ना काबिल हूं? किसी को डाउट होता है सेल्फ वर्थ पे? पीछे 2 हाथ खड़े हुए हैं, आपको होता है बेटा? ओके, और किसी को? इधर भी कुछ हाथ खड़े हैं। कभी होता है कि अपने को आप पाते हो दूसरों से कंपेयर खुद करते हुए? पाते हो? फिर अपने का क्वेश्चन करते हो कि मैं कितनी वर्दी हूं? करती हो आप क्वेश्चन? होता है ना, तो इसको कहेंगे सेल्फ वर्थ। मतलब मैं कितने काबिल हूं, मैं कितने लायक हूं, राइट, उसको सेल्फ वर्थ कहते हैं। कितना वैल्यूएबल हूं मैं, ठीक है। और इसी को सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जोड़ते हैं। क्या आप लोगों में किसी को कभी कभी लगता है कि आप खुद को बुरा बोलते हो, अरे यार तू कैसा गधा है? खुद से बोलता है कोई ऐसा? कभी होता है? मैं बोलता हूं कभी कभी। आप अपने को क्वेश्चन करते हो, ठीक है। सेल्फ वर्थ की बात आई, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है। तो ऑल राइट, इसके बाद आप लोगों में से कितने लोगों को रिलेशनशिप्स में इश्यू है? बड़ा हंस रहे हैं लोग सारे। तो हाँ जी, तो क्या इस पे ये मान ले कि यार रिलेशनशिप्स में सबको कोई ना कोई इशू है? ऐसा है? मुझे हाँ और ना दोनों सुनाई दे रहा है। अच्छा, हाँ कितने लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स में इशू है? आपका रिलेशनशिप कहाँ? देखो, फैमिली में भी होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि हम नफरत ही करते हैं और उतनी हद तक जाना। सिंपल सी बात है कि पापा और मेरी नहीं बनती, ठीक है ना, हमारी लड़ाई हो जाती है,
मैं जोर बोल जाता है पिताजी मेरे को समझते नहीं है, ऐसा अगर आपको लगता है, ठीक है, या पिताजी को लगता है आप उन्हें नहीं समझते, तो फिर ये रिलेशनशिप की इश्यू है, ठीक है। और कहीं पे, बेटा थोड़ा क्वाइट रहोगे प्लीज, या तो कहीं हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, या कहीं पे हमें विश्वास ही नहीं है कि हम सेफ हैं इनके साथ, वो भी हद हो जाती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में अलग अलग टाइप की इश्यूज होती हैं, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के साथ। अभी तो आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में तो आप कलीग्स आएंगे आपके, जिनके साथ आप काम करते हो, वहां भी रिलेशनशिप इश्यू आ जाते हैं, है ना। कलीग्स में भी कंपटीशन हो जाता है, पॉलिटिक्स हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। एट द सेम टाइम अच्छा भी हो सकता है रिलेशनशिप, दोनों चीजें संभावना है। अच्छा, और रिलेशनशिप का फैलाव कहां तक है हमारा? फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, इंडिया पाकिस्तान ले लो, है ना। अभी तक हमको लगता है प्रॉब्लम नहीं है, पर कल पाकिस्तान की मिसाइल लैंड कर गई तो बोलेंगे हमको प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की, फिर चाहेंगे कि नहीं कि पाकिस्तान से ठीक हो जाए रिश्ता, है कि नहीं। प्रॉब्लम पहचानने की होती है बेटा, कई बार हमारी आंखों के आगे प्रॉब्लम होती है पर हम देख नहीं पाते, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने जहां तक देखा है वहीं तक आते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे इसके आते हैं। माई इमोशंस एंड बिहेवियर। किसी को कंसर्न है अपने इमोशंस को लेकर कि आपने कभी कभी पाया कि आपके इमोशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, जब दुखी हो तो दुखी हो जाते हो, गुस्सा है तो बड़ा तेज गुस्सा आता है ना, जब एक्साइटेड होते हो तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, फिर किसी गुस्से में, किसी एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ ऐसा बोल देते हो जो बाद में लगता है क्या बोल दिया, क्या कर दिया। होता है क्या ऐसा कभी? होता है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपने इमोशंस और बिहेवियर हम सबका कंसर्न है? ठीक है, गुड। और ओके जी, इसके साथ डर, किसी प्रकार का डर है आपको? किस चीज का डर है बताओ, शेयर कीजिए। किस चीज का डर है? सब चीज का डर है? बैकलॉग्स का डर है, अच्छा ठीक है। ग्रेड्स, ठीक है ना, ग्रेड्स का आपको डर है, या ग्रेड भी नहीं, बैकलॉग बोला तो बैकलॉग ही लिखते हैं, चलो। और किस चीज का डर है? हाँ जी, क्या क्या? अटेंडेंस का डर है। अटेंडेंस का क्या डर है आपका? बेटा सुन लो यार, सुन लो, पूछ रहे हैं तो आपस में मत करो डिस्कस। किस चीज का? और भविष्य का डर है, किसी को कोई सोचता है मेरा फ्यूचर में क्या होगा? डर है या चिंता है, या बस सोचते हो? चिंता होती है तो वरी बोल दे, वरी। वरी किसका? फ्यूचर, ठीक है। किस चीज की चिंता होती है फ्यूचर की? किस चीज की चिंता? चिंता किस चीज की करते हैं फ्यूचर की? बताओ आप लोग बेटा, किस चीज की फ्यूचर की चिंता होती है? जॉब की? कि जॉब लगेगी कि नहीं, हाँ। और लगेगी भी तो कैसी लगेगी, जो मुझे पसंद होगी कि नहीं होगी, करेक्ट। तो ये भी कह सकते हैं जॉब के साथ आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी चिंता होती है, वही कह ले मेन बात।
ठीक है, मतलब ये कि भाई फ्यूचर में मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी फैमिली के लिए होगी कि नहीं होगी। ठीक है, पिताजी दादाजी ने तो चला दी, हमारे खानदान की चलिए परंपरा, हम कैसे आगे चलाएंगे, है ना। आज का टाइम भी ऐसा ही आ रहा है, करेक्ट। अब तो जमीनें भी बट गई होंगी, कम हो गई होंगी लोगों की, तो सोचते होंगे। और किस चीज का आपको और कोई कंसर्न है जो मैंने यहां नहीं लिखा? कंपैरिजन है एक है सेल्फ वर्थ, तीसरा रिलेशनशिप्स इन फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, इमोशंस एंड बिहेवियर, कभी कभी बहुत ज्यादा निराश हो जाना, दुखी हो जाना, डर जाना, गुस्से में आ जाना, किसी से नफरत कर लेना, किसी का अपमान कर देना, उसमें कुछ गलत बोल देना, गलत कर देना, करेक्ट, इमोशंस एंड बिहेवियर। अगला आता है डर। डर आपने से एक शेयर किया बैकलॉग का, एक चिंता भी शेयर की। चिंता किसकी? भाई हमारा भविष्य क्या होगा, जॉब कैसी लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। इसके अलावा और कोई है क्या, बताओ? हाँ, परफॉर्मेंस लिख लीजिए, परफॉर्म कैसे किया जाएगा, परफॉर्मेंस, क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा इन नियर फ्यूचर की नहीं, लाइफ में या अभी कॉलेज में? लाइफ ये पूछ लेते हैं इनसे। आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा और भी किसी चीज का फियर है? ये एंजॉयमेंट बोल रहे हैं। इंजॉयमेंट का फियर है कि कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा कि लाइफ खुश लाइफ होगी कि नहीं, आप ऐसे सोच रही हो? इसको हम ये बोल दें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की चिंता, ठीक है। लेट्स से कि बेटा एक मिनट ध्यान दो, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, मानिए वो डर पूरा हो गया, पैसे हैं, पैसे छोड़ो, पैसे सब कुछ नहीं होता है, मतलब जमीन है, मकान सब है, बट फिर भी कई लोग खुश नहीं दिखते ना। बेटा आप लोग डिस्कशन अपने में करोगे ना तो मेरे से सुनना छूट जाएगा। आप लोग तो हमेशा साथ रहते हो, मैं आज ही हूं आपके साथ, बड़ी दूर से आया हूं, ठीक है। तो जिसको बात करनी हो मत कीजिए, अभी मेरे को सुनिए, मेरे साथ बात कीजिए ना, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपस में क्यों कर रहे हो? ओके, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचर आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा डिस्कशन का, मतलब हम किसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्यूचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा आपने कही कि मैं कितनी खुश होंगी फ्यूचर में जाके, ठीक है। और कोई और कंसर्न इसके अलावा? चलिए इतने से ही स्टार्ट करते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, कि कभी आप लोग ये सोचते हो कि जीवन का मकसद क्या है, आपके जीने का क्या मकसद है? सोचते हो, है ना भाई, जी क्यों रहे हैं, क्यों जीऊं, क्या जीने का मतलब क्या है? करते हैं सवाल, इधर से आ रहा है, और आप लोग में से कोई और सोचते हो जीने का पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है? इंसान के रूप में पाए अपने को धरती पे, उसके लिए कुछ किया तो नहीं, पाया ना अपने को, क्या पर्पस है? सोचा है कभी? नहीं सोचा? अच्छा, ठीक है। सक्सेस का क्या मतलब है, किसने कभी सवाल पूछा है? मीनिंग ऑफ सक्सेस, आप सब सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो, तो सक्सेस का क्या मतलब है ना। पर्पस का और सक्सेस का क्या मतलब है? देखिए तुरंत सबने बोला यस, हमें तो सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, पर ध्यान दीजिए तो आप क्लियर नहीं है कि सक्सेसफुल लाइफ का व्यू क्या है, करेक्ट है? कोई क्लियर तो शेयर करो, जितना भी आप समझो शेयर करो, क्या है सक्सेसफुल लाइफ? मैं आपको दो सवाल पूछता हूं, प्रपोजल देता हूं, चलिए। क्या सक्सेसफुल लाइफ का, दो ऑप्शन दूंगा, ठीक है। ऑप्शन वन, सक्सेसफुल लाइफ का मीनिंग है
धन इकट्ठा करना नहीं है, चलो ठीक है, ओके। ऑप्शन 1 में 1-2 और ऑप्शन ऐड करता हूं, ठीक है। नहीं, बाकी सबसे पूछते हैं एक बार, दूसरे लोग मुझे पसंद करें, नहीं है क्या? क्यों नहीं बताओ भाई? पर होता तो है, देखो, हमको अगर कोई पसंद नहीं करता है, हम सोचते नहीं उस इंसान के बारे में, पसंद क्यों नहीं करता मेरे को, नहीं सोचते। आपके कोई रिश्तेदारी हैं, कोई पड़ोसी हैं, कोई दोस्त ही था, पहले आपका दोस्त था, अब नफरत करने लगा आपसे, या पहले खूब लाइक करता था आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अब नहीं करता है ना? नहीं, नहीं फर्क पड़ता इससे, चलिए ठीक है। अटेंशन, इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिले ज्यादा, नहीं है, ठीक है, ओके। कंट्रोल और पावर, कौन यस बोलता रहे? सक्सेसफुल लाइफ का मीनिंग में मतलब देखिए ना, कितना आप समाज में देखो, कितने लोग पावर के लिए क्या क्या नहीं कर जाते, करते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ये तो नहीं माना हुआ कि सक्सेसफुल लाइफ का मतलब है कि मेरे पे कंट्रोल और पावर हो। उन्होंने तो वही माना हुआ है ना, तभी तो करते हैं उसके लिए सब कुछ, करेक्ट। पर आप लोग कहते हैं कंट्रोल और पावर नहीं है। चलिए ठीक है, ऑप्शन 2 देता हूं मैं। एक्चुअली साथ साथ रहे तो अच्छा रहेगा, तो इसको राइट साइड में खोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 को मैंने लिखा हार्मनी। हार्मनी का मतलब जानते हैं आप क्या है? संगीत। जो संगीत जब सुनते हैं, कोई अच्छा सा संगीत होता है, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में मैचिंग करते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार इमेजिन कीजिए, जब आपके हृदय में, आपके मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी जितनी भी इच्छाएं, ठीक है, आपके जितने भी विचार हैं, थॉट्स, आपके जितने भी होप्स हैं, आशाएं, ठीक है, आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं, खुद से या दुनिया से, इन सब में आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, इनमें संगीत हो रहा है, मैच कर रही है एक दूसरे के साथ, ओके। ऐसी कोई दो इच्छा नहीं है जो दो अलग दिशा में आपको तोड़ रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैचिंग डिजायर्स, मैचिंग थॉट्स, मैचिंग एक्शंस। इसी के साथ आपके रिलेशनशिप्स में भी, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, ओके, इन योर विलेज, आपकी कम्युनिटी, प्लस आप लोग कॉलेज में हो, स्टूडेंट्स में आपस में, आपके रिश्तों में भी हार्मनी है, संगीत। मतलब मैं जिस दोस्त के बारे में सोचता हूं, वो भी मेरे बारे में सोचता है। मैं जिस दोस्त का ख्याल करता हूं, वो भी मेरा ख्याल करता है। इसे कहेंगे संगीत या हार्मनी। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये से बात करेंगे क्या होती है। फिर पीस, ब्लिस, सुख, शांति, संतोष और आनंद, ठीक है। तो जीवन का क्या है हमारा लक्ष्य? धन इकट्ठा करना, दुनिया हमें खूब लाइक करे, पसंद करे, या फिर सुख, शांति, संतोष, आनंद मेरे अंदर और मेरे रिश्तों के साथ? ऑप्शन 2 लेना चाहेंगे? लॉक कर दें उसे? ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जरा हम झांक के देखते हैं। तो बेटा आप लोग बड़े यंग हो, ठीक है, पर जरा एक बार सोसाइटी में देखो चल के तुम, सोसाइटी किसके लिए जी रही है? जीवन का सक्सेस किस चीज से नापा जाता है? मनी से। तो इसका मतलब सोसाइटी ने लाइफ का पर्पस किसको माना हुआ है? मनी को माना हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। इवन दो हम बोलने में तुरंत स्वीकार कर रहे हैं कि जीवन में अल्टीमेटली हमको सुख चाहिए, खुद में और रिश्तों में, ठीक है।
पर हम पूरा दिन से सुबह से रात तक का एफर्ट किसके लिए कर रहे हैं? मनी के लिए। अपने बच्चों को क्यों पढ़ाई करने को बोल रहे हैं? मनी कमाने के लिए। ये नहीं कि भाई इंसान बन जाओ, खुश जीना, पैसा कमाना बेटा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, आप लोगों को देखो दिन भर दिमाग में भी क्या चलता रहता है, किस चीज के बारे में सोचते हैं? मनी, पैसा, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलते हैं हमें अटेंशन और लाइकिंग बाय अदर्स मैटर नहीं करती है, पर यहां पे हिमाचल में पहले कच्चे मकान होते थे, अब सब टाइलों के मकान बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्या टाइलों का मकान रहने में ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है? क्या रहने में आनंद ज्यादा आता है? उसके अंदर ज्यादा आनंद आता है, मैंने सुना कहीं, बताइए ना। मैं मड हाउस में रहता हूं बहुत साल, मैं मड हाउसेज में रहा हूं 8 साल 9 साल। मुझे टाइलों के मकान नहीं पसंद आते। क्यों? सर्दियों में ठंडे, गर्मियों में गर्म, पैर फिसलता है, हड्डी टूटती है। टूट गई हड्डी एक दो लोग की ना मेरे घर में। ओके, फिर डेली पोछा मारो, 10 काम करो, मुझे तो नहीं, और पैसे ऊपर से और खर्च करो। ओके, मड हाउस में क्या है? हवा चलती है, हवा। टाइलों का मकान बंद माचिस का डब्बा, दीवारें तो हवा नहीं लेती, पर मिट्टी की दीवार से हवा गुजरती है, ठीक है, वो ब्रीद करती है, उसे ब्रीदिंग हाउस कहते हैं। वो हेल्दी है ज्यादा रहने के लिए। आप जाके गूगल पे आज ही सर्च कीजिएगा, मेरा कहा हुआ मत मानिएगा। ओके, पर हम लोग क्यों बनाते हैं टाइलों का मकान? क्यों बना रहे हैं लोग? शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए। आप लोग अग्रीड हो? दिखावे के लिए बनते हैं? सब लोग अग्रीड हैं? ठीक है ना। मम्मी पापा से पूछिएगा कि क्यों बनाया आपने, दिखावे के लिए, सच में रहने के लिए अच्छा है? सबके मम्मी पापा बोलेंगे बेटा नहीं बनाते तो वो रिश्तेदार हमको टोकते थे, वो फलाना ऐसे बात बोलते थे, अब सब बना रहे तो हम भी पीछे क्यों रह जाएं। करेक्ट, राइट। तो आप ये देखो बेटा, ध्यान दो, हम सबको स्वीकार है, हम खुश रहना चाहते हैं, पर मेहनत करते हैं दिखावे के लिए। क्या दिखावा? औरों की आंखों में उठने के लिए। जिंदगी क्यों जी रहे हैं? ये प्रूफ है, देखो, साइंटिस्ट की तरह स्टडी करो, साइंस की तरह डेटा देखता है आदमी। डेटा क्या कह रहा है सोसाइटी का? डेटा ये कहता है कि इंसानियत दिखावे में जी रही है, जबकि इंसानियत चाहती क्या है? सुखी रहना, ठीक है। तो क्या हमने ये मान लिया है कि जब मेरे रिश्तेदार बोलेंगे भाई इन पे तो बहुत पैसा आ गया, इनके बेटे की तो बड़ी तगड़ी अमेरिका में जॉब लग गई, खूब पैसे बना रहा है, तो हम सुखी हो जाएंगे? हमने माना हुआ है कि नहीं? यही माना हुआ है ना, क्योंकि जिंदगी का प्रोग्राम तो इसी हिसाब से जी रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन और। मानिए कि आपको एक दिन पैसे की बहुत जरूरत पड़ी, ठीक है। आप गए किसी दोस्त के पास पैसे मांगने, उस दोस्त ने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, और वो दोस्त सच में, आप जानते हो, सच बोल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, और वो बड़ा रोते हुए बोलता है यार आई एम सॉरी पर मैं नहीं दे सकता तुमको। आप आगे बढ़ते हो, दूसरे दोस्त के पास जाते हो, दूसरे दोस्त के पास पैसे हैं, आपको पता है, पर दूसरा दोस्त क्या बोलता है? यार नहीं है मेरे पास भी, ठीक है। ज्यादा बुरा कौन सा लगेगा आपको सिचुएशन? सेकंड वाला लगेगा, राइट। अब एक, तो आपको ये सहज स्वीकार है, इसके लिए बड़ा सोचना पड़ा क्या कौन सा बुरा लगेगा? सोचना पड़ा क्या? नहीं, राइट, तुरंत आया आंसर। इसे कहते हैं सहज स्वीकृति। क्या कहते हैं? सहज का मतलब समझते हो? सहज, जिंदगी में कोई चीज सहज होती है तो कैसी होती है? स्वीकृति समझते हैं? स्वीकृति नहीं समझते। स्वीकृति मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकार करना। स्वीकार करना तो समझते होगे ना। तो स्वीकृति मतलब हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सहज मतलब बड़ी आसानी से, बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आप खुश रहना चाहते हो? खुश रहना चाहते हो? यस। इसके लिए आपको सोचना तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा ना, तुरंत आंसर आया, ठीक है। सहज स्वीकार है, इजीली एक्सेप्टेबल, क्या? कि मैं खुश रहना चाहता हूं। क्या आप डर में रहना चाहते हो? सहज स्वीकार है कि डर नहीं चाहिए मुझको। पकड़ रहे हो बात में क्या, कहां पे वाला हूं? आप हेल्दी रहना चाहते हो? सहज स्वीकार है। तो
तो हम सब के अंदर एक चीज होती है, उसे कहते हैं सहज स्वीकृति, मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल है वो, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं सोचना है, खुद होती है। अब वापस इस कहानी पे आते हैं हम लोग जो मैंने सुनाई थी। तो आप लोग की सहज स्वीकृति ने कहा कि भाई मुझे तो दूसरे केस में ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि दूसरे दोस्त पे पैसे थे, उसने फिर भी हेल्प नहीं की। मतलब आपको रिश्ते में संगीत महसूस हुआ कि नहीं हुआ दूसरे दोस्त के साथ? दूसरे दोस्त के साथ संगीत है कि नहीं रिश्ते में, जिसने पैसे नहीं दिए होते हुए भी? अगर हार्मनी होती रिश्ते में, अगर वो आपके लिए केयर करता, तो वो आपको पैसे देता कि नहीं देता? देता ना। पर वो केयर नहीं करता आपके लिए, तो इसका मतलब वो सच्चा दोस्त भी नहीं है आपके लिए। करेक्ट? इसका मतलब हार्मनी नहीं है रिलेशनशिप में। अगर हार्मनी होती, वो तुरंत आगे बढ़ के आपकी हेल्प करता। ठीक है? अब एक तीसरा दोस्त और है आपका, तीसरे दोस्त के पास आप गए उसके बाद। ठीक है? तीसरे दोस्त ने क्या किया, उसने निकाले पैसे और ये सामने फेंक के रखे ऐसे। ओके? फिर बोलता है अरे क्या भिखारी की तरह आ जाते हो हर बार। ओके? कैसा लगा आपको? अब सबसे ज्यादा बुरा कौन सा लगा? तीसरा वाला लगा, है ना? पैसे लोगे उससे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे, राइट? कई लोग हद से यही बोलते हैं, मजबूरी की लेवल पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी होगी तो ले लेंगे, बट लेना नहीं चाहोगे ना उससे पैसे। करेक्ट? उससे अच्छा आप बोलोगे यार मैं तो मजबूरी झेल सकता हूं तो झेल लूं, पर इसने बेइज्जती की मेरी, ये अपमान नहीं सहूंगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, आपको सहज स्वीकार क्या है? रिस्पेक्ट स्वीकार है कि पैसा स्वीकार है? रिस्पेक्ट स्वीकार है आपको सहज रूप में, राइट? है ना? तो फिर ये होती है सहज स्वीकृति। हर इंसान दुनिया में 750 करोड़ लोग, चाहे वो पैसे को भगवान बन के जी रहे हो, चाहे वो पैसे के लिए किसी का जूता भी चाट रहे हो, ठीक है, पर हर एक को इतना जरूर स्वीकार है कि वो रिस्पेक्ट जरूर चाहेगा लाइफ में। ठीक लग रही है बात? है ना? ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों ने आज क्या देखा कि भाई हमको सहज स्वीकार है कि हम सुख चाहते हैं, पर हम जी रहे हैं समाज के रूप में सुख को और जगहों पे ढूंढते हुए। अपने अंदर सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं? इसमें मैं एक और डालता हूं आपको, ऑप्शन 1 में कंट्रोल पावर के बाद एंटरटेनमेंट। ठीक है? सेंस प्लेजर। समझते हो एंटरटेनमेंट क्या होता है? मनोरंजन। सेंस प्लेजर, 5 इंद्रियों का सुख, कि भाई वो कपड़ा पहनो जो आंख को अच्छा लगता है, जिसमें हम सुंदर दिख रहे हैं, शीशे में निहारेंगे। ठीक है ना? खाना वही खाएंगे जो हमको पसंद है, माँ कुछ और बना दे, ना ना ना, हम तो वही खाएंगे जो पसंद है। इसे कहते हैं भोग वृत्ति। हर सेकंड हम भोग खोजते हैं, ठीक है, इंद्रियों से। तो आपको ऑप्शन 1 मैंने जितने भी दिए, हम लोग सुख कहां खोज रहे हैं? अपने से बाहर है, अपने से अंदर? ऑप्शन 1 में बाहर, राइट? सारी दुनिया की यही स्थिति है ना, ज्यादातर बाहर ही तो देख रहे हैं सुख अपना। ठीक है? अब आपको सहज स्वीकार क्या है? आपके सुख का कंट्रोल आपके पास हो या किसी और के पास हो? आपके पास हो। बाकी लोग आप बताइए, सब बताइए, अपने से पूछिए, आपके जो आप जैसा फील करते हो, आपकी फीलिंग का कंट्रोल आपके पास हो या किसी और के पास हो? मेरे पास हो, राइट? है ना? पर आप ये देखो, हम सब लोग के सुख की स्थिति शायद हमने जो चाबी है ना अपने दिल की, मन की, वो दूसरों को दे दी है। आपका कोई फ्रेंड ही है, वो वैसे नहीं बिहेव कर रहा जैसा आप उससे बिहेवियर चाहते हो, आप दुखी नहीं हो जाते? हो जाते हो, राइट? दुख होता है ना। दर्द और दुख में फर्क होता है। कोई समझता है दर्द और दुख में फर्क होता है? होता है कि नहीं? कभी आपको दर्द होता है तो आप हमेशा दुखी होते हो? नहीं भी होते कभी कभी दर्द में? नहीं होते ना? दर्द सह लेते हो, ठीक है। पर अब मैं दुख की बात कर रहा हूं, ठीक है, दुख की फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो हम लोग ने अपने सुख और दुख की चाबी दुनिया को दी हुई है।
अगर मेरे वाहवाही होगी तो मैं खुश रहूंगा, ठीक है। मेरा घर जितने ऊंचे फ्लोर का होगा और लोग जितनी तारीफ करेंगे, मेरी जिंदगी में उतना खुशी आएगी। हमने कल्पना की हुई है, हमने इस आशा में घर बनाया इतना बड़ा, क्या कि मुझे अच्छा लगेगा जब लोग वाहवाही करेंगे घर की, इस आशा में बनाया। पर कितनी देर तक असर रहता है उस बड़े घर का? परमानेंट होता है क्या? उससे सुख मिलता है? घर से मिलता है? घर सुखी करता है हमको? नहीं करता, राइट? तो घर भी हमसे बाहर है ना। पैसा, पैसा हमको सुखी करता है क्या? यस भी बोला किसी ने। आप समझाओ। हाँ हाँ, समझाइए। जो आपको चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। बेटा, कोरोना टाइम पे कितने लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला था पैसा होते हुए? मर गए थे कितने अमीर लोग, ठीक है। तो ये हमने माना है कि पैसे से जो चाहो मिल जाएगा, पर वास्तविकता को जाना है क्या हमने? जाना नहीं है। अच्छे से जानिए तो पैसे से प्यार मिल जाएगा आपको। आपकी माने कल बेटा शांति प्लीज, बेटा प्लीज ध्यान, इधर इधर इधर, ठीक है। देखिए, शादी के आजकल रिश्ते होते हैं, सबसे पहले क्या देखा जाता है? मिट्टी के मकान वाले शादी कराएगा कोई? ठीक है। दूसरा, सैलरी देखते हैं, ठीक है। आप ये बताओ कि कोई आपके पास पैसे के लिए आपके आ रहा है तो क्या वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो आपसे प्यार करेगा? कल आपके पैसे खत्म हो जाए तो टिकेगा आपके साथ? नहीं टिकेगा, ठीक है। तो अगेन हम सुख कहां ढूंढ रहे हैं? भाई शादी भी अब हम कर रहे हैं कि पैसा देके के कर रहे हैं, तो हम आदमी से नहीं उसके पैसे से शादी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये सोचते हैं हमारे बच्चों को सुख पैसे से मिलेगा, ओके। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं, बैठ जाइए बेटा। हाँ, पैसे की एक हद तक जरूरत है, ओके, पर वो कितनी जरूरत है वो हमको समझनी होगी, है ना। सो मेन पर बात क्या है? मेन है कि आपने अपने मन की चाबी अपने पास रखी है या किसी और को दी हुई है? किसी और को दी हुई है सब लोग। कोई है जो बोलता है कि मेरे मन की चाबी मेरे पास ही है? आप बेटा, क्या नाम है आपका? हर्ष। थोड़ा हमको समझाओ, बड़ी अच्छी बात बोली तुमने। तो तुमको बेटा, अगर कोई आदमी, तुमको कभी भी दूसरों के बिहेवियर से तुमको दुख नहीं होता है? हो जाता है, ओके। और तुम कभी भी ये नहीं खोजते हो कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है? तुम्हारे कोई भी जो एक्शंस तुम लेते हो, दिन भर की जो क्रियाएं हैं, जो कर्म करते हो और जो फील करते हो और जो करते हो काम भी, ओके, उसमें और लोगों का रोल नहीं होता है कि वो लोग क्या सोचेंगे, नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत बढ़िया बात है। कई बार ऐसा होता है, देखो हम सब, मेरा ऐसा मानना है कि कई जन्मों की यात्रा है तो अपने संस्कार लेके आते हैं। तो अगर आप सच्ची में ऐसे हैं कि 90% टाइम्स भी, 100 में से, आपका इमोशंस आपके खुद के हिसाब से चलता है, आप मुश्किल समय में भी शांत रह पाते हो, ऐसा होता है। हाँ, तो फिर आप बहुत गिफ्टेड हैं और ये बहुत बढ़िया बात है। बैठ जाओ बेटा, ठीक है। पर क्या हम सब ये नहीं चाहेंगे कि सिचुएशन कैसी भी हो, हमारे मन का सुख और शांति नहीं जानी चाहिए? चाहेंगे ना? ठीक है, ओके ओके। तो फिर क्या आप लोग की लाइफ में कोई चेंज आएगा? ये बात आज जो हमने डिस्कस की, इसको लेते हुए, तो इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे को और कैसे अपनी सेल्फ वर्थ जिसकी बात की। बेटा प्लीज शांति, है ना। हमने जितनी भी बातें की अपनी सुख शांति की, सेल्फ वर्थ की, इन सब चीजों को अपने पे आधारित करना है, दूसरों पे नहीं। देखा दाखी जीवन जीना है या खुद के आधार पे जीना है? खुद के आधार पे, राइट। स्वतंत्रता और परतंत्रता को समझते हैं, मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता
परतंत्रता। नहीं समझते? स्वतंत्रता का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? आजादी का क्या मतलब है? फ्रीडम का क्या मतलब है? आप मुझे शब्द दे रहे हो, उसका मतलब नहीं समझा रहे। वो कर सकते हो, ठीक है। एक चीज होती है जो मैं करना चाहूं वो मैं करूं, ठीक है। हिटलर ने भी किया ऐसे, है ना? हिटलर का नाम सुना है? उसने भी तो वही किया, जो करना चाहे करेंगे, ठीक है। तो क्या उसको स्वतंत्रता कहेंगे, या फिर एक और शब्द मैं प्रपोज करता हूं, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता सुना है कभी? भाई तुम तो स्वच्छंद होके उड़ना चाहते हो, स्वच्छंद पक्षी की तरह उड़ान भरना चाहते हो, ऐसा सुना है कभी? स्वच्छंद मतलब जैसी मेरी इच्छा हो वैसा मैं कर सकूं, जहां जाना चाहूं वहां जाऊं, जो बोलना चाहूं वो बोलूं, जो करना चाहूं वो करूं, उसे कहते हैं स्वच्छंद या फ्रीडम। ओके। स्वतंत्रता क्या होती है, ये अलग चीज है। ओके। दो शब्दों से बड़ा है स्वतंत्रता। एक है स्व, दूसरा है तंत्रता। ठीक है, तंत्रता में क्या है? तंत्र। स्व का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सेल्फ। क्या बोला? सेल्फ, मैं, स्व, सेल्फ। ठीक है। तंत्र का मतलब क्या होता है? हाँ जी, तंत्र, हाँ जी, सिस्टम, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, सिस्टम। ठीक है। तो स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? मेरा सिस्टम। हमारे पूर्वज ना बड़े ज्ञानी और इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने वर्ड्स बड़े सोच समझ के बनाए सारे। मेरा सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम अपनी जिंदगी जीते हैं औरों की आंखों में उठने के लिए, और औरों के डिफाइन किए गए पैरामीटर्स के बेसिस पे, सक्सेस हमने नहीं डिफाइन की अपनी, किसी और ने की, चाहे वो मम्मी पापा ही क्यों ना हो, मैं कहता हूं, पर किसी और ने की। तो क्या हम अपने तंत्र में जी रहे हैं, किसी और के तंत्र में जी रहे हैं? किसी और के तंत्र में जी रहे हैं। किसी और के बिहेवियर से आपके साथ अगर आपके इमोशंस पे हर्ट होता है, तो आप अपने तंत्र में जी रहे हो या उसके तंत्र में जी रहे हो? उसके, आपको स्वीकार है किसी और के तंत्र में जीना? नहीं है ना, करेक्ट। तो हमको स्वतंत्रता चाहिए अपने जीवन में। इस पे सब अग्रीड है? ठीक है। तो अब स्वतंत्रता आप कैसे पाओगे अपनी लाइफ में, कौन बताएगा मुझे? चलिए हम यहां तो अग्री हुए कि भाई हम स्वतंत्रता चाहते हैं, पर कैसे मिलेगी लाइफ में स्वतंत्रता? थोड़ा सा उस कैसे पे आते हैं, स्वतंत्रता को और अच्छे से समझते हैं। जब हम स्वतंत्र होके जी पा रहे होंगे तो क्या हम खुश होंगे? खुश होंगे ना? संतुष्टि होगी? सेटिस्फाइड होगे लाइफ में? होगे, राइट? राइट। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मतलब स्वतंत्र हो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो मतलब स्वतंत्र अभी नहीं हुए। ओके। तो हमारे लाइफ का पर्पस, हमने अगेन बात की, क्या था? हम सारे 750 करोड़ इंसान क्या चाहते हैं? सुख। सुख, शांति, संतोष और आनंद। इन चारों में कोई भी चीज हटा नहीं सकते आप ये नहीं बोल सकते मुझे संतोष नहीं चाहिए। हमको हर चीज में संतोष चाहिए, चाहे पेट भरे या संबंध में संतोष, दो भाइयों के बीच में, माता पिता के साथ संतोष चाहिए संबंध में, अपने पड़ोसियों के साथ हमें संबंध में संतोष चाहिए, हमको अपने काम में संतोष चाहिए, हमको हर चीज में संतोष चाहिए होता है। ठीक है, ये पर्पस है लाइफ का। तो ये अचीव करने के लिए हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी होती है। ओके। अब भाई स्वतंत्र कैसे हो? स्व के तंत्र में कैसे आके जीने लगे, मतलब मेरी मेरी इमोशंस, मेरा बिहेवियर, मेरे लाइफ के गोल्स, मैं आज जो भी काम करूंगा या करूंगी, मेरे डिसीजंस मैं ले रहा हूं, कोई और नहीं ले रहा है। ठीक है। और मैं किसके आधार पे ले रहा हूं? ये नहीं कि हम तो उड़ते पंछी हैं, हम तो हिटलर की तरह भी कल जाके सबको मार देने की कोशिश करेंगे, नहीं। सुख, शांति, संतोष, आनंद मेरा स्वभाव है। स्व का भाव, पकड़े स्वभाव शब्द को? स्व मतलब सेल्फ, भाव।
तो सुख शांति संतोष आनंद जो हम चाहते हैं उसके अंतर्गत चलना हमारी स्वतंत्रता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, मानिए धोखा दे दिया किसी प्रकार का, ओके, आपके मन में नेचुरल है, मेरे मन में आया किसी ने बड़ा धोखा दिया एक बार मुझे, 3 साल का संबंध था, 4 साल का, हमें पता भी नहीं चला कि इंसान ने बहुत बड़ा धोखा दिया, ठीक है। ऐसा आपको लगता है कि तो पीठ पे छुरा घोंप दिया किसी ने, मन में विचार आते हैं आस्तीन का सांप निकला, ये तो सवाल आते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत खराब लगता है। कभी कभी मन में ऐसा भी आता था, बहुत साल पहले की बात है, कि भाई मन में कल्पना नहीं करते जब किसी पे गुस्सा आता है कि उसको मुक्का मार दे, लात मार दे, गिरा दे, उसका कैसे नुकसान कर दे, आता है ना, करेक्ट। मेरे मन में भी आता था कि उसको सबक सिखाया जाए, ठीक है, बदला। पर मैं अपने से उस टाइम पूछता था कि क्या ये मुझे सहज स्वीकार है, क्या ये मुझे स्वीकार है इस टाइम उसको पीटना। मैंने अपने से पूछा क्या मैं खुश हूं जब मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं किसी को मार रहा हूं, चाहे वो कितना गिरा हुआ आदमी हो, उसने कितना गंदा काम किया हो, पर मैं अगर उसको मार रहा हूं, मैं उसका अपमान कर रहा हूं, मैं उसका नुकसान कर रहा हूं, तो मुझे कैसा लग रहा है उस टाइम। मैंने अपने से तुरंत झांका अपने अंदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे सहज रूप में स्वीकार नहीं थी वो स्थिति। हमें लगता है ना मार के सेटिस्फेक्शन मिलता है, बदला लेके, पर आप जरा ध्यान से अपने को स्टडी कीजिएगा, बदले की भावना एक दुख है एक प्रकार का, वो स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप स्वतंत्र होते तो आप इतने दुखी होके किसी को क्यों मारपीट करने जाते। आप तो सुखी नहीं हो ना जब किसी का नुकसान कर रहे हो क्या सुखी? क्या एक सुखी और संतुष्ट आदमी दूसरे का नुकसान करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब उस टाइम आपके मन की चाबी किसके कंट्रोल में, आपके या उस आदमी के जिसे आप पीटना चाह रहे हो? उस आदमी के पास है। पकड़ रहे हो बात? तो हेंस स्वतंत्रता में आने के लिए अपने स्वभाव को पहचानिए, मैं क्या हूं, भगवान ने मेरे को कैसे बनाया है, ओके, जीने का असली मतलब क्या है। एक होता है जिंदा रहना, एक होता है जीना, इन दोनों में क्या फर्क है, इस दुनिया में मेरी क्या उपयोगिता है, मैं यहां पे जन्म लिया, इधर आया, मैं क्या दे के जा रहा हूं इस दुनिया को, है ना। आप शिक्षा का क्या पर्पस है, अगर हम सोचें, आप सब शिक्षा पाने आए हो ना, शिक्षा का क्या पर्पस है बेटा लाइफ में? क्या पैसे कमाने की मशीन बनाना? हाँ जी, पैसे कमाने की मशीन बनाना, फिर क्या? नॉलेज, किस टाइप की नॉलेज? वैसी नॉलेज जो हमको स्वतंत्र होके सुखी संतुष्ट शांत होके जीने में मदद करे, करेक्ट। हम जो लाइफ का मेन पर्पस अचीव हो ना, उसी को सक्सेस कहोगे जब पर्पस अचीव हो गया। पर्पस क्या है? सुख। जब आप सुखी हो गए, सुखी कभी कभी नहीं, हमेशा, फॉरएवर, परमानेंट सुखी हो गए अगर आप, चिंता मुक्त जीवन हो गया, भय मुक्त जीवन हो गया, तो आप सक्सेसफुल तब हुए, ओके। आईआईटी में भी मैं कानपुर में गया था ना, वहां पे बच्चे थोड़े आप लोग से अलग है, वहां कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत ज्यादा है। 4th ईयर के भी बच्चे थे, वो जॉब्स का सोचते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, यार तेरा तो इतने का पैकेज लग गया, मेरा कम का लग गया, समझ रहे हो, ये भावना होती है उनके अंदर। तो मैंने उनसे पूछा, भाई अभी अभी न्यूज सुनी, फेसबुक ने किसी को जॉब दी है, एक आईआईटी कानपुर के बंदे को 800 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, 800 करोड़ रुपए सालाना, ठीक है, यानी हर महीने 60 70 करोड़ 80 करोड़ दे रहे हैं वो उसको, ओके जी। तो मैंने बोला इसका मतलब ये, तो आईआईटी कानपुर का आज तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनस वही आदमी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अमीर है। तो बच्चे हंसने लगे। मैंने कहा बच्चों, आप लोग जॉब किस बेसिस पे लेते हो, पैकेज कहाँ ज्यादा मिलता है? यही बात नहीं हुई कि हमने माना है कि जितना धन इकट्ठा करे उतना अच्छा है, तो उसके लिए आप अच्छी जॉब छोड़ देते हो। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि भाई हमें सुख चाहिए, धन इकट्ठा करना गोल नहीं है लाइफ का। तो मैंने बोला फिर आप जब जॉब ढूंढते हो तो आप पैकेज के बेसिस पे क्यों जाते हो? आप ये क्यों नहीं देखते हो कंपनी काम क्या करवा रही है, मेरे को पसंद है कि नहीं वो काम, राइट, मैं खुश रहूंगा कि नहीं।
आप सिर्फ उसलिए जॉब लेते हो कि पैसे अच्छी दे रही है। मैंने कहा मैं आपको दूंगा 5 लाख रुपए, एक जॉब निकालूंगा जूता साफ करने की, करेंगे आप लोग? हंसने लगे। ठीक है, पक्का कुछ लोग अप्लाई कर देंगे जॉब के लिए, बता रहा हूं। और क्या, 5 लाख रुपए देके जूता साफ करवा रहे हैं, आसान जॉब है, हम तो कर देंगे। क्योंकि वैसे जूता साफ करना बुरी जॉब नहीं है भाई दवे, सारी जॉब अच्छी होती है, मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं था। मेरा मतलब आप आईआईटी में आए हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई की आपने, पैसे के कारण तेल खोदने की कंपनी में नौकरी लेते हैं लोग। कई सारे बच्चों को होता है फाइनेंस की जॉब्स लेंगे। फाइनेंस क्यों? फाइनेंस का एफ नहीं पता उनको, पर पैकेज सबसे ज्यादा है इकलौता। तो फिर लाइफ हमारा किससे ड्राइव हो रहा है? पैसे से। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो जीना जिसे कहते हैं ना, उसके लिए सही निर्णय ले पाना और अपने को सही कंट्रोल कर पाना, उसके लिए खुद को समझना सबसे जरूरी है। और शिक्षा का पर्पस क्या है, जो बात चल रही थी, एक चेतना होती है जानवर की चेतना, जिसे कहते हैं जीव चेतना। एक होती है इंसान की चेतना, जिसे कहते हैं मानवीय चेतना। ठीक है, जानवर कैसे जीता है? जानवर अपना अपना देखता है बस, करेक्ट। खाया पिया सोया, बच्चे पैदा किए, ठीक है, डरा या डराया, यही करता है ना जानवर। लड़ाई की एक दूसरे से, एरिया डिवाइड करके अपने, ये जानवर की चेतना है। आप इंसान को भी देखिए, खुद को देखिए, हम सब अपने अंदर देखें। हम लोग पूरे दिन सुबह से शाम किन टॉपिक्स पे दिमाग चलता है हमारा? हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? या तो पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा के क्या करेंगे? भोग करेंगे, अच्छी जीन्स खरीदेंगे, अच्छे कपड़े खरीदेंगे, बड़ी कार खरीदनी है, बंगला बनाना है, लोगों को दिखाना है, लोगों को दबाना है कि देख मैं तेरे से कितना अच्छा हूं, ताकत चलानी है औरों के ऊपर। ठीक है, इसलिए ज्यादातर सब चल रहा है सोसाइटी में। जबकि एक इंसान कैसे जीता है? इंसान भी क्या ऐसा ही होता है? इंसान भी क्या ऐसे ही सोचता है कि भाई मेरे को नींद आए, मेरे को खाना मिले, मेरे को भोग मिले, हाँ, और बस यही जीवन है? चाहे मैं दूसरे को डरा धमका के, मार पीट के या लालच दे के मेरा काम बने, वरना मैं कुछ भी कर दूं उसका, ये इंसान होता है? नहीं होता है। इंसान में दया होती है, इंसान में करुणा का भाव होता है, इंसान में कृपा का भाव होता है, इंसान सम्मान से चलता है, इंसान में स्नेह होता है, ममता होता है, वात्सल्य होता है, इंसान में प्रेम होता है। अगर हमारे अंदर ये भाव खुले, और ये हम एक वर्कशॉप और कोर्स कराते हैं बाय द वे, ये जो मैं आपसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, उसमें 10 दिनों का कोर्स होगा, फैकल्टी भी करती है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज वाले भी कराते हैं ये। तो मतलब असली जीने का मतलब वो है जब हमारे अंदर वो भाव है जो इंसान वैल्यू करते हैं। जैसे आपने कहा था उस दोस्त से पैसे नहीं लोगे जो बेइज्जती करके पैसे दिया, क्यों? क्योंकि आप रिस्पेक्ट के भाव को वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट वैल्यू करते हैं। ऐसी ट्रस्ट, आप जिस पे विश्वास करते हो उसके साथ ही रह पाते हो कि आप सेफ हो। अगर आप सेफ नहीं फील करोगे, किसी के साथ बैठोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से 9 मेन भाव पाए गए हैं: विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव एंड प्रेम। इंसान के अंदर ये भाव उमड़ के आते हैं अच्छे अच्छे से, जितना ज्यादा खिला उतना आता है। और क्या प्रेम ऐसा होता है कि प्रेम सिर्फ 4 लोगों से है पर पड़ोसी से नहीं है? क्या बोलते हो? हम लोग बोल देते हैं ना दोस्तों में भी आई लव यू, तुरंत अगले दिन आई हेट यू हो जाता है, तुमने फोन नहीं उठाया मेरा, राइट? ओके, तो प्यार क्या है? मतलब अपने मम्मी पापा से मुझे प्यार है बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पर हमारे दुश्मन भी होते हैं। इवन मैं तो कहूं हम में से कई लोग मीट भी खाते होंगे, करेक्ट? उस जानवर से भी प्यार है जिसका शरीर खाया मर्डर करके, मर्डर ही तो है वो, है ना? तो ये चीज समझने की है सारी की सारी, कि हम जितना ज्यादा जी रहे हैं, जीव चेतना से इंसान की चेतना में आना, ये शिक्षा का पर्पस है, ये रोल है। क्या? जानवर की चेतना से मानवीय चेतना में आना, जहां प्रेम करुणा पूरी खुल के आती है और जीवन संगीत में होता है। कोई क्वेश्चन आप लोग का? एनी कमेंट्स? अब वापस आपके चिंताओं पे आ जाते हैं।
ठीक है, अब कंक्लूड करेंगे। तो वापस जो आप लोग के कंसर्न्स थे उस पे आते हैं इस डिस्कशन के बाद। सेल्फ वर्थ, मेरी क्या वर्थ है? ठीक है, जिन जिन को भी ये सवाल आता है, किनका कंसर्न था सेल्फ वर्थ? किस किस का कंसर्न था? ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो सेल्फ वर्थ जिनका क्वेश्चन था, अब आपको अभी भी लगता है कि आपका सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम रह गया है अभी भी? क्या आपको सोल्यूशन मिला? कुछ मिला आपको? क्या मिला सोल्यूशन, बताओ। सेल्फ वर्थ, अपने पे डाउट करते हैं जो, क्यों नहीं? डाउट करने की जरूरत ही नहीं हमको अपने ऊपर, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक तुम, हाँ बोलो बोलो। लोगों से क्या लेना देना, आपने बड़ी, आपकी बात 50% करेक्ट है। मतलब मैं भाव समझा, आपने ठीक बात बोली। मतलब बाकी दुनिया मेरा मोल क्या है नहीं डिसाइड करेगी, है ना? मेरा जो सच्चा मोल है मैं जानूंगी, मैं अपने को स्टडी करूंगी, मैं ध्यान करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, मैं लोगों से मिलूंगी, खुद अपने अंदर झांक के देखूंगी, और मैं जब अपना सच्चा नेचर जान लूंगी तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मेरा क्या वर्थ है। करेक्ट है ना? क्योंकि यार आज लोग जो आपकी तारीफ करते हैं कल बुराई कर देंगे, है ना? तो चेंज होता रहेगा, परमानेंट नहीं है ना वो सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन कहां है? समझ में, जो अपने को खुद को समझ के आएगा। ठीक है, दुनिया में आप कुछ भी पालो इम्परमानेंट है। सेकंड कंसर्न, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इन फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर हमको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगी किसी के साथ, मानिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं और दूसरी तरफ से या आपकी तरफ से या दोनों तरफ से बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, ये वैसे पूरी 10 दिनों की वर्कशॉप होती है, पर मैं शॉर्ट में बोलूं, आपके रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम हो, आज हमने एक चीज डिस्कस की थी, सबसे पहले अपने को यह प्रॉमिस करो कि जो मेरी खुशी है और मेरे मन की शांति है, ये नहीं मैं जाने दूंगी। नो मैटर कोई प्रॉब्लम हो जाए रिलेशनशिप में, मैं शांत रहूं। मेरे मन में दूसरे को लेके गलत भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, आप सड़क पे चले हो, किसी ने आपको गाली दे दी, तो आप क्या करोगे? मुड़ के गाली दोगे? ठीक है, उस टाइम मैं प्रपोज करता हूं आपको, मैं प्रपोज करता हूं, ठीक है? उस टाइम आप अपने को ऑब्जर्व कीजिएगा कि भाई उसके गाली देने से मुझे बुरा लगा क्या? ठीक है, अगर बुरा लगा तो तुरंत अपने से पूछिएगा, क्या मुझे सहज स्वीकार है कि मैं ये बुरा जैसा लग रहा है मैं अगले मोमेंट भी यही फील करता रहूं? अगर जवाब आएगा नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है ऐसा फील करना, तो तुरंत आप अपने से थर्ड क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरी चॉइस है कि मैं कैसा फील करता हूं? उसने जो कुछ भी किया, मैं जैसा फील कर रहा हूं, वो क्या मेरी चॉइस है या मजबूरी है? मजबूरी है। मजबूरी है तो आप स्वतंत्र नहीं हुए, परतंत्र हो गए, गुलाम हो गए उसके, है ना? फिर तो आपको गाली देके वो जानते हैं कि भाई आपका नाम क्या है? हाँ, हरलीन। हरलीन, अच्छा। तो भाई ऐसा है, हम हरलीन को मैं गाली देके अगर बुलाऊंगा तो मुझे पता है ना, हरलीन हर बार रोने लग जाएगी। ठीक है ना? तो मुझे आपको परेशान करना है, मैं कर सकता हूं। पर अगर किसी दिन हरलीन अपने से डिसाइड करेगी भाई अभी आयुष जी आ जाए, चाहे आज कितना ही बुरा बोलते हैं, मेरे मन की शांति नहीं छेड़ पाएंगे आज ये, ठीक है? तो फिर मैं भी कब तक इनसे सींग लड़ाऊंगा? मैं भी इनको बुरा बोलना छोड़ दूंगा उसके बाद, है ना? तो क्या कि अपना से खुद सवाल पूछिए, जब भी बुरा लग रहा है किसी बात का, आप चिंता कर रहे हो, दुखी हो, डर में हो, आप अपने से पूछो क्या ये मुझे सहज रूप में स्वीकार है? नंबर वन। नंबर टू, क्या ये मेरी चॉइस है कि मैं जैसा फील कर रहा हूं और आगे फील करता रहूं, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं? ओके, क्या लगता है आपको कंक्लूड करते करते, हमारे अंदर की इमोशंस और स्टेट ऑफ बीइंग क्या हमारी चॉइस है या नहीं है? हमारे अंदर का सुख हमारी चॉइस है या नहीं है? चॉइस है। आप लोग उस तरफ से, आपके अंदर का सुख आपकी चॉइस है कि नहीं है? हाँ,
आवाज नहीं आ रही है। चॉइस है, ओके। पीछे से आप लोग चॉइस है ना? ठीक है, तो आज से एक्सरसाइज करोगे अपनी चॉइस की गुलामी करोगे? एक्सरसाइज करोगे, आजादी का जीवन। बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। तो अगर आपने चॉइस एक्सरसाइज कर दी ना, तो आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। क्योंकि रिलेशनशिप में दूसरा आदमी कितनी भी गलती करे, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? गलती का जवाब गलती से दें या समझदारी से दें? आप समझदारी से जवाब देंगे। समझ रहे हो? आप समझदारी से जवाब दोगे तो दूसरा आदमी भी पिघल जाएगा। देखा है कि नहीं कभी? हम शांत रहे तो दूसरा भी शांत हो जाता है ना। तो बस ये स्ट्रेटजी है सुंदर जीवन जीने की, कि अपने मन को सुंदर रखो, अपने विचारों को सुंदर रखो, अपने भाव इमोशंस को सुंदर रखो, आसपास सब सुंदर होता है। और क्या प्रॉब्लम थी आपको? फियर है बैकलॉग का, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। ठीक है, तो बेटा सुनो, मेरे साथ ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, मैं आईआईटी से ही पढ़ा हूं, फेल हो गए वो लोग। ओके, कुछ लोग को तो कॉलेज से भी निकाल दिया, पर वो लोग लाइफ में खुश हैं। ये बहुत टेम्परेरी है यार जिससे तुम गुजर रहे हो, इसकी टेंशन मत लो। ये बैकलॉग बहुत छोटी चीज है, जिसने भी बोला था यहाँ पे। ओके, आप ग्रेड्स की चिंता मत कीजिए, असली क्या है? नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे ग्रेड तो चीटिंग करके भी आ जाते हैं ना। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए ना। नॉलेज लाइफ में काम आती है, ग्रेड नहीं काम आते। कोई नहीं पूछता आपके ग्रेड। मेरे ग्रेड आज तक किसी ने नहीं पूछे, मेरी सारी जॉब्स में एक बार भी नहीं पूछे। ठीक है, तो ग्रेड्स की टेंशन मत लीजिए। मेन जो आपने लास्ट कंसर्न बोला था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओके, इस पे तो आगे और डीप में जाएंगे, आज टाइम कम है, पर मैं इतना बोलूं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कितनी हमें क्या चीजें लाइफ में चाहिए और कितनी चाहिए। ठीक है, इसको क्लियर पकड़ना हमारे को सुखी जीवन जीने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो खुद भी अच्छा जिए, जिसकी फैमिली अच्छा करे, जिसका गांव उन्नति करे, जिसका देश उन्नति करे, और जो दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करे, वैसा इंसान बनने के लिए और वैसे जीने के लिए हमको कितने क्या फिजिकल फैसिलिटी या सुविधा की आवश्यकता है? घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ट्रैवल कर पाना, इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, और दूर किसी से बात कर पाना। करेक्ट? ये 6 बेसिक नीड्स हैं। उसके अलावा एजुकेशन की जितनी नीड्स हैं वो हो पाना, ये कवर करता है ना हमको। ओके, इसके लिए कितना खर्चा चाहिए सोचो। आपके पास घर तो होंगे ही अपने, है ना? घर कैसा चाहिए? घर चाहिए जिसमें 15 कमरे हो और 3 लोग हो। कितना बड़ा घर चाहिए? क्या एंटिला चाहिए अंबानी जैसा 14 फ्लोर का मकान? हाँ, यस सुनाई दिया मुझे कहीं। ठीक है, मतलब ये आपका सवाल है अपने से। ओके, दूसरा, आपको बिस्तर कितना बड़ा चाहिए? 6 फुट का चाहिए या 50 फुट बड़ा बेड चाहिए? 6 6.5 फुट का बेड, 4 फुट चौड़ा। ठीक है, कपड़े कितने चाहिए? कितने कपड़े चाहिए? हर दिन एक नया कपड़ा पहनना है क्या? है? तब बस धरती माँ तो बेची चुस चुस के लूटी जाएगी वो। कितना लूटेंगे धरती से, है? फिर ये भी शिकायत करेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप हम जो कपड़ा पहनते हैं उसकी कीमत समझिए, उसकी कीमत आप पैसे से नहीं नाप सकते ना। कपड़ा पहले जमीन पे खेती की गई, फर्टिलाइजर डाले गए, कॉटन के लिए जमीन में जहर डला, उसके बाद क्या, वो फर्टिलाइजर भी फैक्ट्री में बने केमिकल की, वो पॉल्यूशन किए जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुई। उसके बाद वो फैक्ट कहीं ट्रक में लदा, ट्रक में लद के आया और पॉल्यूशन हुआ। पहाड़ काटे गए वो ट्रक को यहाँ लाने के लिए, जिससे लैंडस्लाइड्स हुई। ये कीमत है हमारे कपड़ों की, पैसा नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी, और अच्छा चलिए, हर दिन नए कपड़ा भी जो पहनता है क्या वो सुखी हो जाता है नया कपड़ा पहनने से? नहीं होता ना, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो हेंस आपको जब अपनी जरूरतें क्लियर पता होंगी ना, तो आपको पता होगा कि संतुष्टि की सीमा क्या है। ओके, जैसे ये ग्लास है मेरे पास, ठीक है, मुझे पता है मुझे जितनी प्यास लगी है इतने पानी की,
मुझे पता है मुझे इतना ही पानी चाहिए, जब मिल जाएगा मेरी प्यास बुझ जाएगी, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। ओके, पर अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे कितना पानी चाहिए, तो मैं आप सबकी बोतलें चुरा लूंगा, इस डर में कि कल शायद जरूरत पड़ जाए पानी की। और इसीलिए तो पैसे बचाते हैं हम, कल जरूरत पड़ जाएगी, कल पड़ जाएगी। तो क्या, जब तक हमको लाइफ में नीड क्लियर नहीं है ना, ग्लास में छेद है, जितना भी पानी भरते जाओ लीक होता जाएगा। ओके, तो कंक्लूड करते करते, टाइम भी 5 मिनट बचे हैं, और 5-7 मिनट, मैं कहानी सुनाता हूं आपको इसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। ओके, आप लोग ये तो समझते हो कि अमीर होना किसे कहते हैं, समझते हो? दूसरा वर्ड समृद्ध होने को क्या कहते हैं? समृद्ध। समृद्धि क्या होती है? समृद्धि ये होती है कि देखो, जैसे मैंने पानी पी लिया, मेरा प्यास बुझ गई, एक्स्ट्रा पानी बचा है, आप में से किसी को भी प्यास लगी होगी, मैं खुशी खुशी से आपको देना चाहूंगा। ठीक है, इसे समृद्धि कहते हैं। क्या कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा साधन है ना, मेरी जरूरतों से ज्यादा है मेरे पास, और मैं वो किसी और की मदद करना चाहता हूं, मैं उसको दुनिया के काम में लगाना चाहता हूं, अपने अलावा किसी और के लिए, उसे कहते हैं समृद्धि। ओके, दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं। एक है गरीब, दुखी, दरिद्र। दरिद्र कौन होता है? समृद्ध का उल्टा। दरिद्र को लगता है मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए। कौन होता है दरिद्र? जिसे और चाहिए। जैसे कई लोग के पास अच्छी जॉब्स होती है, ठीक है, फिर भी उनका पेट नहीं भरता, तो वो करप्शन करते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? होता है ना करप्शन। इंडिया में कितना करप्शन है, 4th हाईएस्ट करप्ट नेशन